हैप्पी एंड हेल्दी इंडिया टू ऑल। नए और पुराने सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और RF3 वर्ल्ड टीम इंडिया में, जहां हम सब एक हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे RF3 वर्ल्ड में KYC सबमिशन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। RF3 वर्ल्ड में कंप्लीट रूप से एंटर करने के लिए KYC फॉर्म एक गेटवे की तरह काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको अश्योर कर देती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कभी भी KYC सबमिशन के पूरे प्रोसेस में कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम गलती करने या गलती होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे जो नए और पुराने दोस्त ऑलरेडी RF3 में शामिल हो चुके हैं, लेकिन किसी वजह से अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए हैं, या फिर फ्यूचर में हमारे साथ हमारी टीम में और मेंबर जुड़ेंगे, तो उनके लिए KYC फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ कैसे सबमिट करना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं KYC फॉर्म फिलिंग सबमिशन प्रोसेस बहुत ही इजी वे में। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है KYC फॉर्म, जो कि हर व्यक्ति को RF3 वर्ल्ड में ज्वाइनिंग के समय कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करवाना अनिवार्य है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कंपनी का नाम MLM RF3 वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसके नीचे CIN नंबर, उसके साथ आप देख रहे हो GST नंबर, क्योंकि कंपनी इंडिया में फुली लीगल तरीके से काम कर रही है। तो इनके नीचे देख रहे हो आप इंडिया के हेड ऑफिस का एड्रेस, जो कि चेन्नई में है, और साथ ही नीचे आप हेल्पलाइन नंबर भी देख पा रहे हो, और साथ ही आप ईमेल आईडी देख रहे हो जिस पर हमने इस KYC फॉर्म को सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले फॉर्म कैसे भरना है, इस प्रोसेस को जान लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है पर्सनल इन्फो का। इसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। पूरा KYC फॉर्म हम कैपिटल लेटर्स में ही फिल करेंगे, आप भी बड़े अक्षरों का ही प्रयोग करें। सबसे पहले है नेम, इसके आगे आप अपना नाम लिखेंगे। इस KYC फॉर्म को हम एक एग्जाम्पल मार के भरेंगे, मगर आप KYC फॉर्म भरते समय अपनी डिटेल्स ही भरें। मान लीजिए आपका नाम या जिस व्यक्ति का KYC फॉर्म आप फिल करवा रहे हैं उसका नाम अमित कुमार जिंदल है। कृपया ध्यान रखें कि ये सारी डिटेल्स आपको समझाने के लिए है, आपका नाम और दूसरी जानकारी कुछ भी हो सकती है। आपने नाम के आगे अपना सही नेम लिखना है, क्योंकि कंपनी में नाम की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो नेक्स्ट है पैन आईडी नंबर। पैन आईडी के आगे आपने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, जो कि आपको पैन कार्ड में जहां पे लिखा मिल जाएगा। पैन आईडी इस रो में लिखने के बाद आगे आएगा आपका आधार आईडी नंबर, जो आपके आधार कार्ड में 12 अंकों का एक नंबर आधार कार्ड के इस हिस्से में लिखा होता है। इसको भी आपने आधार आईडी नंबर के सामने लिख देना है। तो नेक्स्ट लाइन में है डेट ऑफ बर्थ। इसके आगे आप अपनी सही जन्म तारीख लिख देंगे, जो कि आप अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड से देखकर भी फिल कर सकते हैं। इसके आगे आती है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के आगे आप अपनी नागरिकता लिखोगे कि किस देश के आप नागरिक हो। यदि आपकी नेशनैलिटी किसी और कंट्री की है तो आप उसकी नेशनैलिटी लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे हम लिख देते हैं इंडियन। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। एड्रेस के कॉलम में आप अपना सही पता, जो कि आधार कार्ड पे लिखा हो, उसे लिख दीजिए। नेक्स्ट आप सिटी के कॉलम में अपने शहर का नाम या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लुधियाना लिख रहे हैं। आगे आप अपने स्टेट का नाम लिख दीजिए, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जैसे पंजाब।
पिन कोड के सामने आप अपना 6 अंकों का एरिया कोड या पिन कोड लिख दीजिए, जो कि आपको अपने आधार कार्ड के बैक साइड के एड्रेस के नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में आप कंट्री के आगे अपने देश का नाम लिख दीजिए। जैसे हम इंडियन हैं तो इंडिया लिख देते हैं। अगली लाइन में आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। कोशिश करें आप अपना वर्किंग मोबाइल नंबर ही लिखें, ताकि कंपनी की साइट से आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो टाइम टू टाइम आपको वो मिलती रहे। आगे की लाइन में है ईमेल आईडी। यदि आपकी अभी कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। कोशिश कीजिए अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए और इसमें फिल कर दीजिए। दोस्तों, जहाँ तक आपकी पर्सनल इन्फो का कॉलम कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट सेक्शन है आपकी बैंक अकाउंट इन्फो, जिसमें आप अपनी कंप्लीट बैंक डिटेल एंटर करेंगे। इसमें फर्स्ट है आपका बैंक का नाम, जिसमें आपका अकाउंट ओपन हो। जैसे हम लिखते हैं बैंक ऑफ इंडिया। आपका बैंक कोई भी हो सकता है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आगे आपके उसी बैंक का अकाउंट नंबर आप अपनी बैंक की पासबुक से देख के लिख लीजिए। आगे आप अपनी बैंक का IFSC कोड लिख दीजिए, जो कि आपको अपनी पासबुक के फ्रंट पेज में से लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट रो में आप लिखोगे बैंक ब्रांच नेम। इसके आगे आप अपनी बैंक की ब्रांच जहाँ शाखा कौन सी है वो लिख दीजिए। ये भी अगर आप नहीं जानते तो आप अपनी पासबुक के फ्रंट पेज में से इसे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका RF3 वर्ल्ड में अपने काम का पूरा पे आउट बिना किसी परेशानी से आपको आपकी बैंक अकाउंट में हासिल हो, तो कृपया इस डिटेल को ध्यानपूर्वक एंटर करें। कई बार हम IFSC कोड लिखते समय 0 और O को एक जैसा डाल देते हैं, जो कि आगे चल के कंपनी के सिस्टम में सही नहीं बताता है और हमको हमारी पे आउट प्राप्त करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो एंटर एवरी डिटेल केयरफुली। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका पैकेज सिलेक्टेड, जिसमें आप अपना पैकेज सेलेक्ट करेंगे जिस पैकेज के साथ आपने ज्वाइन किया है। जैसे कि आपके पास KYC फॉर्म में 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, डायमंड और गोल्ड। आप दोनों में से अपना ज्वाइनिंग पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इमराल्ड पैकेज के साथ ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाएं और साथ ही इमराल्ड लिखकर उसे टिक करके सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल पर्सन अमित कुमार ने डायमंड पैकेज से ज्वाइन किया है, तो हम डायमंड पैकेज के आगे वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर देते हैं। आप अपने ज्वाइनिंग पैकेज के अनुसार ही सिलेक्ट करें, वो चाहे डायमंड हो, गोल्ड हो या फिर इमराल्ड। पैकेज सिलेक्शन के बाद आता है टीम इन्फो। दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, तो आइए इस सेक्शन की डिटेल्स को कैसे सही तरीके से फिल करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले है लीडर आईडी। इसके आगे आपने उस व्यक्ति का आईडी लिखना है जिसे हम स्पॉन्सर आईडी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो उस व्यक्ति की लॉगिन आईडी जिसने आपको RF3 वर्ल्ड की बिजनेस अपॉर्चुनिटी से जानू करवाया है। तो एग्जाम्पल के लिए हम गुरजीत 24 लिख देते हैं। इसके बाद आपने लिखना है लीडर का नेम, मतलब अपने स्पॉन्सर का नाम लिखना है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। एग्जाम्पल के लिए गुरजीत कौर गरेवाल हम फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी लॉगिन आईडी। दोस्तों, अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो यदि आपको आपकी आईडी कंफर्म है तो लिख दीजिए। आपको नहीं पता तो आप इसकी इंफॉर्मेशन अपनी अपलाइन मतलब अपने स्पॉन्सर से ले सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए अमित जिंदल 1982 लिख दिया। तो आगे आ जाती है हमारी टीम, मतलब कि हम अपनी स्पॉन्सर की कौन सी लेग में है, लेफ्ट और राइट। तो हम ये भी उनसे कंफर्म करके जहाँ पे टिक कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जहाँ तक आपको इतनी डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी।
आगे बात करते हैं केवाईसी फॉर्म के लास्ट सेक्शन की, जो है पेमेंट डिटेल्स। इसमें आपने अपनी ज्वाइनिंग पेमेंट की ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है कि आपने पेमेंट के लिए कौन सा तरीका अपनाया है। फर्स्ट ऑप्शन है अमाउंट कैश। यदि आपने ज्वाइनिंग अमाउंट कैश के रूप में किसी मोबाइल शॉपी या सुपर स्टॉकिस्ट को दी है अपनी आईडी एक्टिव करवाने के लिए, इन दैट केस आप जहाँ पे वो कैश अमाउंट लिखोगे वो आपकी इमराल्ड, गोल्ड और डायमंड किसी भी पैकेज की हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यूटीआर चेक कार्ड नंबर। इस ऑप्शन के आगे अगर आपने पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया है तो आप इस कॉलम में अपनी की ट्रांजैक्शन का यूटीआर मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर लिखेंगे, जो कि 12, 16, 22 नंबर का हो सकता है। ये आपको आपकी नेट बैंकिंग ऐप में आर ट्रांजैक्शन की ऑप्शन में यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के ठीक नीचे मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने पेमेंट चेक के द्वारा की है तो आप अपने चेक में यहाँ पे दिया हुआ ये वाला नंबर जहाँ लिखेंगे, और कार्ड नंबर आप उस स्थिति में एंटर करेंगे जब पेमेंट आपने डेबिट और या क्रेडिट कार्ड आदि द्वारा की है। तो आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ये नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। थर्ड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन टाइप, जिसमें एनईएफटी, आरटीजीएस आते हैं। अगर आप अपनी पेमेंट या फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी या आरटीजीएस के द्वारा करते हैं तो यहाँ पे की गई पेमेंट का यूटीआर नंबर आप लिखेंगे। यह आप अपनी बैंक की ब्रांच या नेट बैंकिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक। अगर आपने अपने पैकेज की पेमेंट बैंक के द्वारा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में करवाई है तो आप बैंक पर्सन से की गई ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन नंबर प्राप्त करेंगे और उस नंबर को जहां पर फिल करेंगे। दोस्तों लास्ट के दो ऑप्शंस, जिसमें पहला है सिग्नेचर, जिसमें आप अपने सिग्नेचर अथवा हस्ताक्षर करेंगे, और लास्ट ऑप्शन में आप अपनी की गई ज्वाइनिंग पेमेंट की ट्रांजैक्शन डेट डालेंगे जिस तारीख को आपने पेमेंट कंपनी के अकाउंट में जमा करवाई है। फिलहाल हम आज की तारीख डाल देते हैं अपने केवाईसी फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ तक आप अपना केवाईसी फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप इससे संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने स्पॉन्सर या अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरी, अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको केवाईसी फॉर्म का कंप्लीट प्रोसेस सबमिशन तक बताएंगे। तो आपके द्वारा फिल किए गए केवाईसी फॉर्म को कैसे डॉक्यूमेंट के साथ और कैसे सबमिट करवाना है तो आगे इसके बारे में भी जान लेते हैं, ताकि आपको अपनी केवाईसी सबमिशन के पूरे प्रोसेस में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। सबमिट करने से पहले भरे गए केवाईसी फॉर्म को आपने मोबाइल में किसी भी स्कैनर ऐप की सहायता से स्कैन कर लेना है। अगर आपने किसी स्कैनर ऐप को अपने मोबाइल में अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या फिर इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको स्कैनर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा। आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो केवाईसी फॉर्म को स्कैन करने के बाद आपको अपने पैन कार्ड को भी स्कैन करना है और साथ ही आधार कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों साइड को अच्छे से स्कैन करना है। दोस्तों ध्यान रहे स्कैन के दौरान जो टेक्स्ट होता है वो रीडेबल हो, क्लियर हो। तो अभी आपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स केवाईसी फॉर्म, पैन कार्ड और आधार कार्ड फ्रंट और बैक एक पीडीएफ बना के तीनों को इकट्ठा कर लेना है। अगर आप में से किसी को पीडीएफ बनाने में कोई समस्या आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन करना है और इनको कैसे कंबाइन करके पीडीएफ बनानी है, एक वीडियो आपको इस पर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो इसका हम आपको अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे।
दोस्तों फाइनली तीनों डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली स्कैन करने के बाद अब आप इस पीडीएफ को रीनेम करेंगे, जैसे हम केवाईसी अमित कुमार जिंदल करेंगे। आप भी हो सके तो केवाईसी के साथ अपना नाम लिख दीजिए। अब आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के लिए रेडी हैं। अब आप इस पीडीएफ को kyc@rf3worldindia.net पे सेंड कर देंगे। इसके लिए आप अपनी मेल आईडी लॉगिन कीजिए, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल पर्सन अमित कुमार जिंदल की जीमेल आईडी लॉगिन करके ओपन की है। आपकी सहूलियत के लिए हम मोबाइल स्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहें तो कंप्यूटर या लैपटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू मेल ओपन करें। ऊपर आइकन में अटैच फाइल में जाकर अपनी बनाई हुई पीडीएफ को सिलेक्ट करें, जैसे हमने केवाईसी अमित कुमार जिंदल की फाइल को सिलेक्ट किया है। डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाके अटैच होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट फाइल के साथ आप सब्जेक्ट में केवाईसी आगे अपना नाम भी लिख सकते हैं, और जहां टू के सामने हम लिखेंगे kyc@rf3worldindia.net। अब आपकी मेल सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजने के लिए रेडी है। आप सेंड का बटन दबाएं और अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ केवाईसी कंपनी को भेज दें। आपकी सबमिशन के बाद आपको कंपनी की साइट से रिसीव्ड का एक वेरिफिकेशन मेल भी आएगा। दोस्तों हमने कोशिश की कि आपको स्टेप बाय स्टेप केवाईसी फॉर्म फिल करके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करवाने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देने की। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए लाभकारी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, कृपया आप इसे लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने और आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो के एंड में आप सबसे यही निवेदन है कि केवाईसी सबमिशन का पूरा प्रोसेस ध्यानपूर्वक कंप्लीट करें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई एक भी गलत जानकारी आपकी मेहनत का पैसा आप तक पहुंचाने में रुकावट खड़ी कर सकता है, और इसके साथ कंपनी को भी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने और आपके पेमेंट आप तक निश्चित समय तक पहुंचाने में प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे यकीन है RF3 वर्ल्ड, हम और आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद हमें आशा है कि आज के बाद केवाईसी सबमिशन के मामले में आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपने जिस उम्मीद और उल्लास के साथ इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, भगवान आपकी उन उम्मीदों को पूरा करे। इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेते हैं। हैप्पी एंड हेल्दी इंडिया टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।